चलिए, स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को? हाँ जी। ठीक है। चलिए, हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जीवम जीवम दव्वम, जिणवर वसहेण जेण रे देठम, देविंद विंद वंदम, वंदे तम सर्वदा सिरसा। अपन सभी लोगों का स्वाध्याय द्रव्य संग्रह जी महान ग्रंथ पर चल रहा है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 13 गाथा कंप्लीट कर ली है, 13। ठीक है, 13 गाथाओं में अभी तक आचार्य देव जीव द्रव्य का वर्णन कर रहे हैं, जो कि हमारा पहला अंतराधिकार भी है। और जैसा आप लोगों को पता है कि जीव द्रव्य का वर्णन करने वाले पहले अंतराधिकार में टोटल 14 गाथाएं हैं। इसका मतलब यह है कि 13 गाथा अपन पढ़ चुके हैं, तो एक ही गाथा बचती है। ठीक है, और टोटल हमने अभी तक 7 जीव अधिकारों को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, ये तो थी हमारी सेकंड नंबर की गाथा थी, जिसमें आचार्य देव ने बोला कि मैं 9 अधिकारों के माध्यम से जीव द्रव्य का वर्णन करूंगा। ठीक है, ये रहे आपके सामने सारे 9 अधिकार। सबसे पहले तृतीय गाथा में जीवो बताया, चौथी, पांचवी और छठवीं गाथा में उपयोगमयी है जीव, ये बताया। सातवीं गाथा में अमुत्ति बताया, मतलब अमूर्तिकपना बताया। आठवीं गाथा में कर्तापना बताया। नौवीं गाथा में भोक्तापना बताया। 10वीं गाथा जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, उसमें स्वदेह परिमाण, ये वाला अधिकार बताया। फिर 11, 12 और 13 ऐसी 3 गाथाओं में संसारस्थ, ये वाला अधिकार आचार्य देव ने बताया था। अब हमारे पास 8वां और 9वां अधिकार बचता है। 8वां अधिकार है सिद्ध, मतलब जीव सिद्ध स्वरूप है, और 9वां है विश्व सोड गई, मतलब स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन करने वाला है। ठीक है, तो आज अपन को 14th नंबर की गाथा पढ़नी है। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, आज अपन को अपना रिवीजन स्टार्ट करना है पूरी की पूरी 14 गाथाओं का। ठीक है, तो जितना भी टाइम बचेगा अपन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपन आज रिवीजन कर पाए। अगर नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। ऐसा अपन का आज का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए विदाउट किसी डिले अपन अपनी 14th नंबर की गाथा पे आ जाते हैं, जिसमें 2 अधिकारों का वर्णन आचार्य देव एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए गाथा पाठ करते हैं। ऋक्कमाठ गुणा, किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, लोयगुठिदाग्निचा, उपाद वैहिम संयुक्ता। देखिए क्या कह रहे हैं इस गाथा में। आपको लगेगा कि पूरे गाथा में सिर्फ सिद्धों का वर्णन चल रहा है, लेकिन एक ही गाथा में आचार्य देव ने एक साथ 2 अधिकारों का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। कहाँ कहाँ किया है कि 8वां जो आपका अधिकार है सिद्ध नाम का, वो तो ऊपर वाली लाइन में कर दिया, और विश्व सोड गई ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला, उसका वर्णन उन्होंने जो सेकंड लाइन है गाथा की उसमें कर दिया। अर्थ देखें अपन एक बार, देखिए क्या है। पहली लाइन का पहला शब्द ऋक्कम्मा, मतलब ज्ञानावर्ण आदि अष्ट कर्मों से रहित है, निष्कर्म है। कौन है ऐसे? कि सिद्ध भगवान है। 8 गुणा, 8 गुणों के धारी है, सम्यक्त्वादि 8 गुणों के धारी है। किंचूणा चरम देह दो, चरम देह दो मतलब अंतिम शरीर से, चरम शरीर से।
ठीक है, कैसे है चरम शरीर से? किंचूणा, किंचूणा मतलब कुछ न्यून, थोड़े से कम। लो यज्ञ ठिदा, अब देखिए पहली लाइन में तो आपका सिद्ध वाला अधिकार आ गया, अब दूसरी लाइन ध्यान से पढ़िएगा, इसमें ऊर्ध्वगमन बताने वाले हैं। लो यज्ञ ठिदा मतलब लोक के अग्रभाग में स्थित है, लोक के टॉप मोस्ट पार्ट में स्थित है। ऋचा, ठीक है, ध्रुव है, अविनाशी है। उत्पाद वयहिम, उत्पाद और व्यय से युक्त है। उत्पाद वयहिम, संयुक्ता मतलब सहित है। ऐसे कौन है कि सिद्धा, सिद्ध है, ऐसे सिद्ध है। कौन कौन से विशेषण बताए? पहले निष्कर्म है, दूसरे अष्टगुणों से सहित है, तीसरे चरम देह से किंचित न्यून है, चौथे लोक के अग्रभाग में स्थित है, पांचवे ऋचा मतलब ध्रुव है, अविनाशी है, और ही साथ साथ ध्रुव होने के साथ साथ उत्पाद और व्यय से संयुक्त भी है। ऐसे कौन है? ऐसे सिद्ध है। इस प्रकार पहली लाइन में तो सिद्ध पना दिखाया और दूसरी लाइन में ऊर्ध्वगमन अधिकार का वर्णन किया। अब देखिए सबसे पहला जो शब्द आया ऋक्कम्मा, आपको पता है अष्टकर्म कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय। ये मैं आप लोगों से नहीं पूछ रहा क्योंकि ये सभी लोगों को पता है। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों से जो अष्ट गुण होते हैं वो जरूर पूछना चाहूंगा, और आप लोगों को साथ साथ कौन से कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट हुआ ये भी बताना है। ठीक है, तो दोनों चीजें बतानी है। समझ आया? कौन से कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट हुआ है ये भी बताना है। तो कौन कौन बता सकता है? हाथ खड़े करिए, हाथ में देख लूंगा। ठीक है, मीनल आंटी बता रही हैं। और कोई नहीं? किसी को याद नहीं है आठों गुणों के नाम? चलिए मीनल आंटी आप ही बताइए। हाँ, अनम्यूट करिए। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुर लघुत्व, अव्यावादत्व। ज्ञानावणी से अनंत ज्ञान, ज्ञानावणी कर्म क्षय होकर अनंत ज्ञान, दर्शनावणी कर्म क्षय होकर अनंत दर्शन, मोहनीय क्षय होकर अनंत सुख, और अनंत बल। हाँ, क्षय होकर अनंत बल, और सूक्ष्म नाम कर्म क्षय होकर सूक्ष्मत्व, ठीक है, वेदनीय कर्म क्षय होकर अभ्यावादत्व, ठीक है, और आयु, आयु का अवगाहनत्व, हाँ, और लास्ट गोत्र, गोत्र, गोत्र का अगुर लघुत्व। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपके अष्ट गुण हैं। देखिए अगली स्लाइड में मैंने डाल दिया, जिसको भी याद नहीं है स्लाइड देख लीजिए, बिल्कुल अपन सभी को ये याद होने चाहिए। ज्ञानावरण के अभाव में अनंत ज्ञान, सिंपल है। दर्शनावरण के अभाव में अनंत दर्शन, सिंपल है। मोहनी के दो पार्ट होते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के अभाव में छायक सम्यक प्रकट हुआ, चारित्र मोहनी के अभाव में अनंत सुख प्रकट हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सम्यक पे लिख रखा है, सम्यक में आप दोनों ग्रहण कर लेना। अंतराय के अभाव में अनंत वीर, अनंत बल प्रकट हो गया है। आयु के अभाव में अवगाहनत्व प्रकट हो गया है। नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, गोत्र में अगुरु लघुत्व, वेदनी के अभाव में अव्याबाधत्व। ये अष्ट गुण सिद्ध परमेष्ठियों को प्रकट हो गए हैं, ऐसा बताया। ठीक है, अब एक बार फिर से पूछ रहा हूं मैं, मीनल आंटी ने तो उत्तर दे दिया था, अब किसी और से पूछना चाहूंगा। देखो मैंने 8 गुण बता दिए, अब कौन कौन बता सकता है 8 गुण कौन कौन से होते हैं कर्मों के साथ? बता। मैं बताऊं? एक मिनट। हाँ। कौन बताएगा, कौन बताएगा? चलिए खुशी भाभी आप ही बताइए।
अनम्यूट करिए खुशी भाभी। चलिए कोई बात नहीं। कौन बताएगा? हाँ, वर्षा कासलीवाल जी आप बताइए, अनम्यूट करिए। ज्ञानावर्णी से अनंत ज्ञान, हाँ, दर्शनावर्णी से अनंत दर्शन, बहुत बढ़िया, मोहनीय से अनंत सुख, ठीक है। और अंतराय से अनंत वेद। हाँ, आयुष अवगाहनत्व, नाम हाँ, से सूक्ष्मत्व, हाँ, गौरव से अगुरु लघुत्व, हाँ, और एक और कौन सा? वेदनीय, वेदनी से अव्यापाद, कौन सा? बहुत अव्यापाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अष्टकर्म है, उनके अभाव पूर्वक कौन कौन से गुण प्रकट होते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया। अब ये 8 गुण ही होते होंगे ऐसा नहीं है, उन सिद्ध में भी अनंत गुण होते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप सभी लोगों को पता है। अच्छा, ठीक है, तो ये बात हो गई ऋक्कम्मा और अट्ठ गुणा की। किंचुड़ा चरम देह दो, ये इसका मतलब क्या है कि चरम देह से किंचित न्यून, इसका मतलब कौन बताएगा? देखिए ये बहुत ही सिंपल गाथा है, आप बहुत बार ये इन चीजों को पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा आप लोगों में से ही कोई बताए कि किंचुड़ा चरम देह दो, इसका क्या मतलब है? कल्पना जी बताइए। मैं कोशिश कर सकती हूँ। हाँ। किंचुड़ा मतलब उनका जो लास्ट डे होता है भगवान का, वो चरम शरीर होता है, उनसे जब भी उनका आयु मतलब खत्म होता है, या व्हेन ही इज राइट टू बिकम सिद्ध भगवान, उनका शरीर जो लास्ट डे होता है उनका, उनसे थोड़ा न्यून यानी थोड़ा कम हो जाएगा। तो बेसिकली जो दैट्स व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि लास्ट शरीर से उनका देह थोड़ा किंचित न्यून हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, ठीक है, मतलब आपका उत्तर सही है। बस इसमें एक और एडिशन कौन कर देगा कि वो जो शरीर कम हो जाता है, ठीक है, जो उनका आकार जो होता है वो कम हो जाता है, वो कौन, मतलब कौन कौन सी चीज कम हो जाती है, कौन बताएगा? कौन बताएगा, कौन बताएगा? क्या चीज कम हो जाती है? किंचित न्यूनपना क्या आ गया उनके आकार में? माया आंटी आप बता रहे हो? मैं बताऊं, कम होता है लास्ट में। हाँ, क्या कम होता है? बल कौन सा, तो बल एक कम होता है ना, आयु आयु रहती है सिर्फ लास्ट में। चलिए कोई बात नहीं, नहीं सर, मैं बताऊं, हाँ मैं बताइए, बताऊं। बताइए, बताइए। आखिरी में जहां जहां हवा रहती है, जैसे नाक के अंदर, नॉस्ट्रल्स में, कान में, और नाखून, ये सब कम हो जाते हैं, और हाँ। इसलिए वो थोड़ा सा उस हिसाब से कम हो जाता है। बहुत बढ़िया, स्किन में बहुत भी बढ़िया। ड्राई डेड हाँ, स्किन रहती है, वो कम हो जाती है। नाइस, नाइस। हाँ, तो जहां जहां भी छिद्र होते हैं, ठीक है, जहां जहां भी छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, वो सारे आकार कम हो जाते हैं। और ये होता कब है? ये सिद्ध अवस्था में जाके नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। संयोग केवली जो गुणस्थान है, 13वां गुणस्थान, उसके अंतिम समय में ही, अंत के ही कुछ समयों में जो शरीर अंगोपांग नामक नाम कर्म होता है, उसकी विच्छुत्ति उन केवली भगवान को हो जाती है, और तभी से उनकी ऐसा आकार बन जाता है किंचित न्यून वाला। ठीक है, तो ये तो था किंचित न्यून आकार उनका हो जाता है, चरम देह से किंचित न्यून। तो ये पूरा जो वर्णन चला, ये आपके सिद्ध अधिकार का चला। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को खुद से ही उठ जाना चाहिए था, जो अभी तक किसी ने नहीं उठाया। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक क्यों किसी ने नहीं उठाया मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था मुझे ये क्वेश्चन उठा था, और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि ब्रह्मदेव सूरी जी ने खुद अपनी टीका में वो क्वेश्चन उठा रखा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक आप लोगों को भी उठना चाहिए था, खैर नहीं उठा, कोई बात नहीं। विचित्र कुमार जी को ये प्रश्न उठा। विचित्र कुमार जी को क्या प्रश्न उठा, देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक इलस्ट्रेशन बनाया है यहाँ पे। इलस्ट्रेशन में क्या है, विचित्र कुमार जी ने बोला, आचार्य देव एक बात बताइए, जब कोई दीपक होता है या फिर कोई कैंडल होती है, हम उसको ढक के रखते हैं हाथों से, उस पे जब तक कोई आवरण होता है तब तक उसका प्रकाश कैसा रहता है कि पूरे में नहीं फैलता। ठीक है, जब तक आवरण है
तब तक प्रकाश पूरे में नहीं फैल रहा, लेकिन जैसे ही उसका आवरण हटा तब तो उसका प्रकाश पूरी और सारी ओर फैल जाता है ना। तो उसी प्रकार आत्मा पे जब तक आवरण था अष्टकर्मों का, तब तक हमने माना कि ठीक है वो देह के आकार का था, वो सदेह परिमाणु था, ये हमने माना। लेकिन जब सिद्ध अवस्था होने पर अष्टकर्म रहित हो गया, तब उसके जो प्रदेश हैं, ठीक है, वो आत्म प्रदेश पूरे लोक में क्यों नहीं फैल जाते? ये प्रश्न आप लोगों को क्यों नहीं उठा? आप लोगों को उत्तर पता है क्या इसका? जब भाई देखो, जब तक आवरण था तब तक ठीक है, हमने माना सदैव परिमाणु, आपने कहा था, संकोच विस्तार था, ठीक है। अब शरीर का नाश हो गया, अष्टकर्मों का नाश हो गया, कोई आवरण नहीं है, तब सारे प्रदेश ऐसे प्रकाश की भांति पूरे 3 लोक में फैल क्यों नहीं जाते? ऐसा प्रश्न विचित्र कुमार ने पूछा, ठीक है। किसी को उत्तर पता है क्या? कोई ट्राई करना चाहेगा? कुछ भी ट्राई करिए, जो जो समझ में आ रहा है। अभिलाषा चाची बोलिए, बोलिए बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। क्योंकि जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन स्वभाव है ना, तो वो आत्मा सीधे ऊपर की ओर जाती है। ऊर्ध्वगमन तो ठीक है, चलिए माना, ऊर्ध्वगमन बाद में हो जाए, एक बार पूरे प्रदेश तो फैल जाए कि भाई आवरण हटाए तो प्रकाश की भांति सारे प्रदेश फैल जाने चाहिए, फिर ऊर्ध्वगमन भी हो जाए, हमें क्या दिक्कत है? ऊर्ध्वगमन और प्रदेशों का फैलना, इससे विरोध तो नहीं आ रहा। और कोई कुछ ट्राई कर रहा है? हाँ ज्योति जैन जी, आप बताइए। ज्योति जैन जी कोटा। जो जीव की संकोच विस्तार शक्ति है, तो वो तो उसकी खुद की शक्ति है ना, वो शरीर पे थोड़ी डिपेंडेंट है। कौन सी संकोच विस्तार? जो भी उसकी शक्ति है, हाँ संकोच विस्तार शक्ति है, तो वो शरीर पे थोड़ी डिपेंडेंट है, वो तो उसकी खुद की शक्ति है। ऐसा नहीं है, शरीर के अकॉर्डिंग नहीं, पर अब तो शरीर ही नहीं रहा ना, अब तो संकोच विस्तार करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, फिर तो फैल जाने चाहिए। तो जरूरी थोड़ी है, मतलब वो शरीर के ऊपर थोड़ी डिपेंड, पहले भी शरीर की वजह से संकुचित नहीं था वो, तो अब शरीर चला गया तो विस्तार हो जाए, ऐसा थोड़ी है। शरीर के वजह से ही तो संकुचित था ना। छोटा शरीर था इसलिए संकुचित था, थोड़ा बड़ा शरीर हुआ तो विस्तारित हो गया। हाँ कोई बात नहीं, बढ़िया ट्राई, बढ़िया ट्राई। चलिए सरोज आंटी। चूंकि संकोच विस्तार की शक्ति तो संसारी अवस्था में थी, परंतु अंतिम शरीर के बाद में जब नया शरीर कोई नहीं मिलना है, तो वह पूर्व अवस्था में भी स्वदेह प्रमाण जितना था उतना शरीर आकार रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही उत्तर है, सही उत्तर है। इसको देखिए, जो विचित्र कुमार जी ने प्रश्न उठाया, विचित्र कुमार जी ने ऐसा बोला कि देखो आवरण आया तो प्रकाश ढक गया, ठीक है, और आवरण हमने हटाया तो प्रकाश फैल गया। ऐसा ही आत्मा के साथ होना चाहिए कि जब तक आवरण है, ठीक है, तब तक तो सदेह परिमाण रहे, और जब आवरण हट जाए तो सारे प्रदेश ऐसे फैल जाने चाहिए। तो सबसे पहली बात यह हमें समझना चाहिए कि आत्मा का ये स्वभाव नहीं है कि उसके आत्म प्रदेश फैले। ऐसा किसने कहा कि आत्म प्रदेश फैलना ये जीव का स्वभाव है? ऊर्ध्वगमन करना ये जीव का स्वभाव है, लेकिन आत्म प्रदेश फैलेंगे ऐसा स्वभाव तो कहीं किसी ने नहीं बताया। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश जो बोला है, वो प्रदेशों की संख्या बताई है, वो फैलना नहीं बताया। समझ आया? वो प्रदेशों की संख्या बताई है कि लोक प्रमाण असंख्यात, ये जीवों की प्रदेशों की संख्या है। लोक प्रमाण हो जाएगा ऐसा नहीं कहा, ठीक है। समुद्घात इज एन एक्सेप्शन, समुद्घात में होता है बट वो स्वभाव नहीं है, ठीक है। अगली चीज जो तुम ये कह रहे हो विचित्र कुमार कि आवरण आया, पर जीव के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले वो शरीर रहित था, फिर शरीर सहित हुआ और अब शरीर रहित हो गया है। क्यों? क्योंकि अनादि से ही जीव एक शरीर, किसी न किसी शरीर के साथ रहा है, ठीक है। अनादि से ही वो किसी न किसी शरीर के साथ रहा है, और अब जब शरीर का अभाव हो गया है, जब संकोच विस्तार करने के लिए कुछ आधार नहीं बचा, तो वह फैलेगा नहीं,
वो अपने पूर्व वाले शरीर के आकार को लेकर ही बैठा रहेगा। समझ आया? समझ आया? इसके लिए बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल आचार्य देवों ने दिया है। देखिए मैं बताता हूं, 1 मिनट शेयरिंग स्टॉप करता हूं 2 मिनट के लिए। देखिए आचार्य देवों ने क्या एग्जाम्पल दिया है। आचार्य देव कहते हैं जैसे मान लीजिए ये आत्मा है, ठीक है, ये आत्मा है मेरे हाथ में, ठीक है, ये आत्मा मेरे हाथ में अनादिकाल से बंद है, ठीक है, ये जो हाथ है ये उसका शरीर है, ये जो पेपर है ये आत्मा है, ठीक है। अब मान लीजिए अनादिकाल से ऐसे ही बंद है। आप बोलोगे अरे अभी अभी तो आपने हमारे सामने इसको कागज को अपनी मुट्ठी में बंद किया, कहाँ अनादि से? अरे मान लीजिए कि अनादिकाल से ऐसा ही है, ठीक है। अब ये मुट्ठी में ये जो आत्मा बंद है, संकोच विस्तार शक्ति के कारण अब जब ये मुट्ठी खुलती है और शरीर का अभाव हो जाता है, तब भी वह आत्मा अपने पूर्व वाले आकार को लेकर ही बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि अब संकोच विस्तार करने का कोई भी आधार बचा ही नहीं और फैल जाना ये जीव का स्वभाव भी नहीं है। समझ आया? इसलिए अपने पूर्व वाले आकार को लेकर ही यह जीव रहा करता है, इसके प्रदेश सर्व ओर फैल नहीं जाते। समझ आया कॉन्सेप्ट? समझ आया? अच्छा एक और एग्जांपल आचार्य देव लोग देते हैं। आचार्य देव एक और एग्जांपल देते हैं कि देखिए जब तक वो जो कुम्हार है, जो वो घड़ा बना रहा है, पॉट बना रहा है, जब तक वो मिट्टी जो है वो गीली है, तब तक वो जो कुम्हार जो वो पॉट बना रहा है वो फैल भी रहा है, कहीं कहीं से संकुचित भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब उसने अपने हाथों को उसमें लगाना छोड़ दिया, जब वो गीली मिट्टी थी वो सूख गई और घड़ा एक ही आकार का रह गया, तब उसमें कोई भी संकुचित विस्तार नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब पानी का अभाव हो चुका है, अब जल का उसमें अभाव हो गया है। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव फैलना नहीं है और संकोच विस्तार होने के सारे निमित्त हट जाने के कारण वह अपने पूर्व वाले आकार को लेकर ही बैठा करता है। समझ आया? समझ आया? कितना सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों सभी लोगों को ये समझ आ गया होगा। मैंने स्लाइड में भी एग्जाम्पल के बाद ये देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। मैंने देखिए मैंने आप लोगों को लिख भी दिया है सारा कि जीव का स्वभाव विस्तारित होना नहीं है, संकोच विस्तार शरीर नाम कर्म पर आधारित है। अब शरीर नाम कर्म रहा नहीं, इसलिए पूर्वाकार ही रहा करता है। उदाहरण भी दोनों है, मुट्ठी में रखा कागज और गीली मिट्टी का बर्तन, ये दोनों आपके लिए इस चीज को समझने के लिए एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगे, ठीक है। समझ आया? अब देखिए एक बहुत ही अच्छा शब्द आपकी गाथा के एंड में आया। क्या शब्द आया? देखिए उपाद वयहिम संयुक्ता। ये अलग से डालने की जरूरत क्या थी इस गाथा में कि उत्पाद व्यय से युक्त होते हैं सिद्ध भगवान। ऐसा क्यों डाला यहाँ पर? ऐसा इसलिए डाला क्योंकि कोई कोई मत ऐसा मानते हैं कि जब जीव को मोक्ष हो जाता है तब वह अपरिणामी हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, उसमें जो भी परिणमन हो रहा था, पर्याय हो रही थी, सब कुछ बंद हो जाता है। इसको खंडन करने के लिए, इसको मना करने के लिए आचार्य देव ने गाथा में डाला कि नहीं, जीव को मोक्ष हो जाता है जब उसको सिद्धावस्था प्रकट हो जाती है, तब वो अपरिणामी नहीं हो जाता, उसके उत्पाद और व्यय बराबर चला करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से चला करते हैं? आप तो बोलोगे एक ही एक अवस्था तो हमें नजर आ रही है, उनकी नई अवस्था तो नजर आ ही नहीं रही। तो जैसे हमारी ट्यूबलाइट जल रही है, ठीक है, आपकी ट्यूबलाइट जल रही है तो उसमें भी आपको प्रकाश में कोई चेंज तो नजर नहीं आ रहा, तो क्या आप ये बोलोगे कि वो भी अपरिणामी है? नहीं, नई नई बिजली का उत्पाद हो रहा है, पुरानी पुरानी बिजली का व्यय हो रहा है। हाँ, नए नए उत्पाद और जो पुराना पुराना व्यय हो रहा है वो एक जैसा हो रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। कभी भी सिद्ध अवस्था में जाकर जीव अपरिणामी हो जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वही मैंने आपके लिए स्लाइड में लिख दिया है। सिद्ध दशा में जीव अपरिणामी नहीं होता,
कृत कृत्य दशा, जो ऐसा कहा जाता है कि अब जो सिद्ध अवस्था है वो कृत कृत अवस्था है, अब वहां पर कुछ भी करना धरना नहीं रह गया, उसका मतलब है कि समस्त सांसारिक कार्य आपको छूट गए हैं। अब सांसारिक कार्य कुछ भी करना धरना नहीं रह गया। उदाहरण के लिए मैंने बिजली ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, समझ आया? इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कोई समझने का और कुछ कठिन चीज तो थी नहीं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे अब जो आ रहा है, जो आपकी गाथा की सेकंड लाइन में आया था, ऊर्ध्वगमन स्वभाव। क्या लिखा था गाथा की सेकंड लाइन में? देखिए, लोयग्ठिदा ऋचा उपाद वयहिम संयुक्ता, मतलब लोक के अग्रभाग में जाकर, टॉप मोस्ट पर जाकर वो विराजमान हो गए हैं। कौन? कि सिद्ध, वो लोक के अग्रभाग में जाकर ऐसे विराजमान हो गए हैं। ठीक है, तो क्यों विराजमान हो गए? ऐसा प्रश्न उठा, कैसे विराजमान हो गए? तो उनको उत्तर दिया कि भाई जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण वो विराजमान हो गए हैं। जीव का जो स्वभाव है वो ऊपर उठना है। कितना कितना अच्छी चीज है ना, ऊपर जाकर विराजमान। आप हमेशा ऊपर ही उठोगे, आप हमेशा ऊपर ही जाओगे। तो लोक में भी जैसे कहा जाता है ना कि अरे मैं बहुत ही डाउन फील कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग वेरी लो। क्यों क्यों? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, जीवन में ये चल रहा है, जीवन में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आई एम डिप्रेस्ड वगैरह वगैरह वगैरह। उनके लिए, आचार्य देवों के लिए सिर्फ एक ही शब्द है कि तुम्हारा स्वभाव है विश्व सोढ़ गई। अरे तुम्हारा स्वभाव ही ऊपर उठने का है, तुम्हारा स्वभाव कभी लो होना, डाउन होना है ही नहीं। तो अपने जीवन को भी एक अच्छा करने के लिए भी कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारा स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन करना है। ठीक है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव के लिए यहाँ इस टीका में तो ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दिए थे, लेकिन तत्वार सूत्र जी के 10वें अध्याय के 7वें सूत्र में 4 एग्जांपल्स देकर आचार्य देवों ने इस ऊर्ध्वगमन स्वभाव को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कौन कौन से 4 एग्जांपल्स हैं हम शॉर्टली बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला एग्जांपल उन्होंने दिया है कि कुम्हार के रोके हुए चक्र के समान, मतलब कुम्हार कोई पॉट बनाता है, उस वो जो उसका चक्र होता है जिसमें वो पॉट बना रहा होता है, उसको घुमाता है। ठीक है, अब घुमा रहा है और एक बार ऐसे घुमा के छोड़ दिया, ठीक है ना, फोर्स से, तो थोड़ी देर तक वो चक्र अपने आप ही घूमता रहता है। उसी प्रकार जब जीव ने पूर्व में अपने जो भी तपस्या करी थी, आत्म ध्यान किया था, ऊर्ध्वगमन करने के बाद सिद्ध अवस्था में वो उसी के फल को भोगा करता है। ऐसा समझाने के लिए ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर उमा स्वामी ने दिया है। अगला एग्जाम्पल क्या है? अलिप्त तुम्बी के समान। अलिप्त तुम्बी मतलब एग्जाम्पल क्या कि जैसे तुम्बी होती है, ठीक है, तुम्बी में क्या, तुम्बी में मिट्टी लगी हुई है और उसको पानी में डाल दोगे तो वो एकदम पानी में नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, अब जैसे जैसे वो जो मिट्टी उसमें तुम्बी में लगी हुई है, वो तुम्बी में से वो मिट्टी पानी में घुलती जाएगी, वैसे वैसे वो तुम्बी ऊपर आते जाएगी पानी में फ्लोट करते हुए। ठीक है, जैसे जैसे आवरण हटता गया उस तुम्बी पर से, वो धीरे धीरे ऊपर आते गई और फिर एकदम पानी के ऊपर आ जाती है। उसी प्रकार जब तक जीव के ऊपर आवरण होता है अष्टकर्मों का, वो संसार में रहा करता है, और जैसे ही वो समस्त आवरण से विलीन हो गया, आवरणों से रहित हो गया, तो उसके ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण वो लोक के अग्रभाग में जाकर स्थापित हो जाता है। ठीक है, ये था आपका दूसरा एग्जाम्पल, अलिप्त तुम्बी के समान। तीसरा, एक एरंडी का तेल आता है, तो वो जो एरंड होता है उसके बीज के समान। क्या एग्जाम्पल है कि जैसे एरंड होता है, एरंड का तेल भी निकाला जाता है। ठीक है, तो एरंड के अंदर जो उसके बीज जो होते हैं, वो एरंड जब सूख जाता है और फटता है एकदम से, तो उसके जो बीज होते हैं ना, बीज वैसे उछल के ऊपर उचकते हैं। ठीक है, उछल के ऊपर उचकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जब तक जीव के पास आवरण होते हैं तब तक वह संसार में रहा करता है, और जब उसके आवरण संपूर्णतः नष्ट हो जाते हैं तो वो एकदम उछल के ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोकाग्र में जाकर स्थापित हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया? ये था तीसरा एग्जाम्पल। और चौथा और बहुत ही सरल एग्जाम्पल कि अग्नि शिखा के समान, जैसे अग्नि की आपने शिखा देखी है,
वो हमेशा ऊपर उठती है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है आप उसमें हवा मारोगे तो वो तिरछी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही उस हवा को मारना आप बंद कर दोगे, वो वापस से अग्निशिखा ऊपर की ओर उठती हुई जलने लगती है। उसी प्रकार हो सकता है जीव अभी संसार में नजर आ रहा हो, भव भव के थपेड़े खाता नजर आ रहा हो, लेकिन जैसे ही अष्ट कर्म से रहित होता है, अपने आत्मा का संपूर्ण ध्यान करता है, तो अग्नि शिखा की भांति ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण वो लोकाग्र में जाकर स्थापित हो जाया करता है। समझ आया? समझ आए चारों एग्जाम्पल सभी को? सरल है? कोई इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? चारों एग्जाम्पल्स में सरल है? आगे बढ़े, कुछ पूछना है? नहीं? चलिए ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, एक जो जीव है वो मध्य लोक में है, ठीक है, मध्य लोक में है, और अभी इसको कुछ ही देर में मोक्ष होने वाला है, ठीक है। आप जब बोलोगे, आप लोग में से कोई भी एक अनम्यूट करके बोल देगा कि भैया इसको मोक्ष कर दो, तो मैं उसको मोक्ष करवा दूंगा। चलिए कोई एक जन बोल दीजिए जल्दी से, मोक्ष करवा दीजिए, मैं मोक्ष करवा देता हूँ फिर उसे। मोक्ष करवा दीजिए। ठीक है ठीक है, ये लीजिए भाई, मोक्ष करवा देते हैं, ये लो, ठीक है। अरे अरे ये कहाँ जा रहा है? अच्छा, मेरा इसमें प्रश्न ये है, जब जीव को मोक्ष होता है तो वो ऐसा उड़ के अलोकाकाश में क्यों नहीं चला जाता? भाई लोक के अग्रभाग में अकेले क्यों स्थापित होना है? भाई तुम्हारा ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, अलोकाकाश में चले जाओ। सरल क्वेश्चन कौन बताएगा? कौन बताएगा? एक मिनट हाथ उठा के बताइएगा, ऐसे नहीं, हाथ उठा के जिससे मैं पूछूं वो बताए। सरल है। जब जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है तो ऐसा उड़ के अलोकाकाश में चले जाए ना, ऊर्ध्वगमन ही स्वभाव है, तो लोक के अग्रभाग में क्यों स्थापित हो गया? अनीता जैन जी बताएंगे क्या? अनीता जैन जी अगर सुन पा रहे हो तो अनम्यूट करिए अपने आप को। चलिए कोई बात नहीं। स्वर्णा चाची उत्तर पता है? क्या लोकाकाश में कोई द्रव्य है ही नहीं। स्वर्णा चाची उत्तर पता है? नहीं, ठीक है। चलिए, अच्छा ये एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड करके जिनका नाम आ रहा है वो बताइए। मेरा? हाँ बताइए। धर्मास्तिकाय का अभाव होने के कारण जीव अलोकाकाश में नहीं जा पाता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जहाँ पर धर्म होगा वहीं तक गमन कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही उत्तर है कि नहीं है? सही उत्तर दिया कि नहीं? सही उत्तर एकदम, कि धर्मास्तिकाय का अभाव होने के कारण। भाई लोक के अग्रभाग, लोक में ही तो धर्मास्तिकाय है, उसके बाद बाहर तो धर्मास्तिकाय है ही नहीं, तो गमन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मैं जीव को वापस, अच्छा अब ये तो बाहर ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर धर्मास्तिकाय का अभाव होने के कारण, सूत्र आप लोगों को पता होगा, धर्मास्तिकाय अभावात, तत्वार्थ सूत्र जी के 10वें अध्याय का 8वां सूत्र है, उसमें ही कहा गया है कि धर्मास्तिकाय का अभाव होने के कारण जीव लोक के अग्रभाग में ही जाकर स्थापित होता है, उसके बाहर नहीं जा पाता, ठीक है। तो यहाँ पर बधाई हो आप सभी लोगों को, आप लोगों का पहला जो अंतर अधिकार है जीव द्रव्य का वर्णन करने वाला 14 गाथाओं पूर्वक समाप्त होता है। अपन ने 14 गाथा पढ़ लिए हैं इतने जल्दी 7 क्लासेस में, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छे पेस पे अपन लोग चल रहे हैं। इसमें अभी किसी को कोई डाउट है तो वो अभी पूछ सकते हैं, वरना फिर अपन अपने पास 8-10 मिनट है, अपन रिवीजन पे चलते हैं फिर। हाँ ज्योति जैन जी कुछ पूछ रहे हैं। ये जो 8 गुण होते हैं सिद्ध भगवान के, या 4 गुण हुए अरहंत भगवान के, तो ये तो नए उत्पन्न हुए हैं और गुण तो शाश्वत होते हैं, तो फिर ऐसे कैसे? हाँ अच्छा ठीक है, ये नए उत्पन्न हुए ऐसा नहीं, गुण तो पहले से थे, ठीक है, अब वो पूर्णतः विकसित हो गए हैं, ठीक है। वो तो पर्याय हो गई ना फिर जी, अगर जैसे कोई चीज में चेंज हुआ तो वो गुण थोड़ी, तो पर्याय है, गुण थोड़ी के नहीं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपका प्रश्न। आप ये कह रहे हो कि जैसे गुण तो होते हैं वो तो शाश्वत होते हैं, ठीक है, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे उनमें। हाँ आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, उनका जो परिणमन होता है
वो पर्यायों में ही होता है, गुणों के परिणमन को ही पर्याय कहा जाता है। लेकिन अब देखिए, अब जब वो पूर्ण रूप से परिणमन करने वाले हैं ना, ठीक है, अब जो पूर्णता परिणमन जो हो रहा है ना, उसको ही, उन गुणों का भी तो पूर्णता परिणमन कहोगे ना आप। समझ आ रहा है क्या कह रहे हो? वो तो पर्याय हो गई ना, फिर उनको गुण क्यों कहते हैं? अच्छा, अरे मतलब ये बोलेंगे ना कि तो नई 8 पर्याय हुई है, उनको नहीं 8 गुण थोड़ी कहेंगे। नहीं, देखिए गुणों का ही तो परिणमन होता है ना। हाँ ठीक है, जैसे ईमानदारी एक गुण है, ठीक हाँ। है, और ईमानदारी एक कार्य भी है, पर आप फिर ऐसा क्यों कहते हो इसमें ईमानदारी का बहुत अच्छा गुण है? क्योंकि कार्य वही है। ठीक है, आपके अंदर एक गुण है, उसका जो कार्य हुआ वह पर्याय हो। ठीक है ना? वैसे ही दर्शन, ज्ञान, यह सब आपके गुण हैं। अब उनका जो पूर्णता परिणमन हो रहा है, उसको भी गुण कह दिया जा रहा है। ठीक है, हाँ मैं मानो वो समस्त पर्याय ही है, पर्यायों में ही कार्य होता है, लेकिन वो सब कुछ उन गुणों का ही कार्य हो रहा है पूर्णतः, इसलिए उनको भी गुण कह दिया जाता है। ठीक है, चलिए भैया जी एक प्रश्न है। पूछिए। हमारे यहाँ लाइट नहीं है इसलिए मैं दिखाई नहीं दूंगी। हाँ। जैसे प्रत्येक जीव में 2 प्रकार की शक्तियां होती है, एक स्वभाव शक्ति और एक विभाव शक्ति। हाँ। एक स्वभाव और एक स्वभाव विभाव। तो जब सिद्ध बन जाते हैं तो क्या वो वैभाविक शक्ति समाप्त हो जाती है या निमित्त ना मिलने से प्रकट नहीं होती? वैभाविक शक्ति जैसे एग्जाम्पल बताइए। जैसे राग द्वेष आदि करने की भी शक्ति है जीव में और स्वभाव में रहने की भी शक्ति है। तो अब सिद्ध बन गए, ठीक है, तो वो शक्ति तो अभी दोनों थी, पर अब स्वभाव शक्ति के लिए पर निमित्त की आवश्यकता नहीं होती, और विभाव शक्ति प्रकट होने के लिए पर निमित्त की आवश्यकता होती है। तो पर निमित्त हट जाने से वो शक्ति प्रकट नहीं होती या वो शक्ति नष्ट ही हो जाती है? अच्छा, उस शक्ति का परिणमन नहीं है ना। हाँ। देखिए, पहले जब तक निमित्त मिल रहे थे राग द्वेष करने के, तब तक राग द्वेष हो रहे थे संसारी चीज, है ना। अब तो वो अब वैसा परिणमन करने के निमित्त ही नहीं उनके पास, अष्टकर्म का नाश हो गया। ठीक है, तो अब उसके निमित्त नहीं हो रहे। शक्ति तो है, शक्तियों का नाश थोड़ी होगा। हाँ, ये शक्ति का नाश नहीं होता, तो शक्ति तो है पर निमित्त ना मिलने से वो प्रकट रूप नहीं है। परिणमन नहीं हो रहा, परिणमन नहीं है। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि और रिवीजन भी। हाँ, कुछ पूछ रहा हूँ माया आंटी। हाँ, सिद्ध भगवान का जहाँ जहाँ भी छेद होता है, छिद्र होता है, वहाँ आकार कम होता है ना, तो शरीर अंगोपांग नाम कर्म की विच्छित्ति होती है। तो आपने कहा कि सिद्ध भगवान का शरीर आयु समाप्त होने के बाद वैसे ही रहता है, तो पूर्व वाला आकार कैसे हो जाएगा वो? नहीं, अच्छा, पूर्व आकार मतलब शरीर का आकार वही रहेगा। हाँ, लेकिन वो जो किंचित न्यून वाला आकार ही लेना है आपको। मैं पूर्व आकार बोल रहा हूँ, मतलब शरीर का आकार वही है, लेकिन किंचित न्यून वो भी बराबर रहेगा, मतलब किंचित न्यूनपना तो रहेगा ही रहेगा थोड़ा सा। हाँ, तो वो सिद्ध भगवान की अपेक्षा ही है, दोनों भी विधान। हाँ, सिद्ध भगवान की अपेक्षा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलिए अब अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपनी पुरानी क्लासेस का, क्योंकि आपकी जो अगली क्लास लगने वाली है उसमें आप लोगों के क्विज भी होंगे, हो सकता है कुछ छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स भी हो जाएं, जिसके लिए आप लोगों को तैयार करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो तैयारी भी मैं करवाऊंगा, आप लोगों का एग्जाम भी मैं ही लूंगा, सब कुछ मुझे ही करना है। चलिए चालू करें, पहली क्लास से चालू करते हैं फटाफट। 14 गाथा अपन ने पढ़ ली थी, उसके पहले हमने देखा था आचार्य देव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ग्रंथ का इंट्रोडक्शन और टीकाकार का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये 3 चीजें मेन रूप से अपन ने पहली क्लास में देखी थी। अब आप लोग में से ही कोई मुझे सबसे पहले नेमिचंद्र आचार्य और नेमिचंद्र सिद्धांति देव और नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती दोनों में डिफरेंस बताएगा। जल्दी जल्दी फटाफट हाथ उठाते जाइए, मैं पूछते जाऊंगा। हाँ, विभूति जी उत्तर दीजिए। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार की रचना की है और आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह। बहुत अच्छा, वेरी गुड, नाइस।
ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये जो द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ लिखा गया है, ये कहाँ लिखा गया है, किसके निमित्त से लिखा गया है और कौन सी नगरी में लिखा गया है? हाँ, कल्पना जी बताइए। वो ब्रह्मदेव सूरी ने टीका लिखी है, और गांव द प्लेस जहाँ लिखा था वो आश्रम नियर कोटा, एंड किसके निमित्त से? सोम, सेठ सोम के निमित्त से लिखा गया है। हाँ, और कौन से तीर्थंकर के चैत्यालय में बैठ के लिखा है? मुनीश्वर भगवान के चैत्यालय में बैठ कर। करेक्ट। चलो, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, फिर ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मदेव सूरी जी ने भी जो ये टीका लिखी है वो उसी चैत्यालय में बैठकर लिखी है। ठीक है, इसके बाद हम आ गए थे ग्रंथ की विषय वस्तु समझने के लिए। सबसे पहले ग्रंथ में कौन कौन से अधिकार हैं और उनमें कितनी कितनी गाथाएं हैं, कौन बताएगा? षड्द्रव्य अधिकार, सातत्व अधिकार, हाथ उठा के। कौन कौन से अध्याय हैं और कितनी कितनी गाथाएं हैं, कौन बताएगा? स्वर्णा चाची, अगर आप सुन पा रही है तो अनम्यूट होकर उत्तर दीजिए। हमारी फोटो क्यों नहीं आ रही? विद्या आंटी, जो जिसके ये वीडियो ऑफ है, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, कम से कम मुझे दिखाई दे कि आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। हाँ, अरविंद अंकल याद है? अनम्यूट करिए। 3 मूल अधिकार बताए हुए हैं। वीडियो लैग हो रही है, चलिए हाँ, संगीता चाची बताइए। षड्द्रव्य अधिकार है, उसमें 27 गाथाएं हैं। सप्त तत्व अधिकार, उसमें 11 गाथाएं हैं। मोक्ष मार्ग अधिकार, उसमें 20 गाथाएं हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, अब सबसे पहला जो अधिकार है षड्द्रव्य अधिकार, इसमें कौन कौन से अंतर अधिकार हैं, कौन कौन बता सकता है? पहले अधिकार के अंदर कौन कौन से अंतर अधिकार हैं और गाथा के सहित याद हो तो बहुत अच्छा है। कौन कौन सी गाथा है, कौन बताएगा? हाँ, अभिलाषा चाची। पहले 6 द्रव्य अधिकार में 27 गाथाएं हैं। हाँ। उसमें जीव द्रव्य, हाँ। जीव द्रव्य के अंतर्गत 1 से 14 गाथाएं हैं, राइट, जिसमें 9 अधिकार हैं। और दूसरा अजीब अधिकार, अजीब द्रव्य है अधिकार, तो उसमें 15 से 22 तक, मतलब 8 गाथाएं हैं। ठीक है। और फिर पंचास्ती काय वर्णन है। हाँ। इसमें 23 से 27 तक गाथा है। 23 से लेकर 27 तक। बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो हो गया षड्द्रव्य अधिकार। दूसरा अधिकार का नाम है सप्त तत्व अधिकार। इसमें कौन कौन बताएगा? कौन कौन से विभाजन किए थे अपन ने और कितनी कितनी गाथाएं थी? गाथा याद है क्या? कितनी कितनी गाथाएं थी किसी को? माया आंटी याद है क्या, कितनी कितनी गाथाएं थी? सरोज आंटी याद है? हाँ, बताइए। 28वीं विशेष गाथा है। 29 और 30 और 31 में आश्रव तत्व का वर्णन है। 32 और 33 में बंध का, 34 और 35 में संवर का, 36 में निर्जरा का, 37 में मोक्ष का और 38 में पुण्य और पाप का। क्या बात है, गजब, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, 38 गाथा तक आपका हो गया है। अगला और अंतिम अधिकार है मोक्ष मार्ग अधिकार। इसमें कौन कौन से विभाजन हैं और कितनी कितनी गाथाएं हैं, कौन बताएगा? कोई हाथ? मीना आंटी याद है? हाँ, बताइए, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। हाँ, बोलिए। इसमें निश्चय, व्यवहार और मोक्ष मार्ग का वर्णन है और 20 गाथाएं हैं। हाँ, टोटल 20 गाथाएं हैं। टोटल 20 है। निश्चय मोक्ष मार्ग का, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन कितनी गाथाओं में किया है? 39 to 46 8 गाथाओं में। ठीक है, बहुत बढ़िया। और दूसरा क्या है इसमें विभाजन? 47 से 58 ध्यान, ध्यान और ध्येय का वर्णन। ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान फल का वर्णन 12 गाथाओं में किया है। ठीक है,
47 से 58। हाँ, 47 से 58 गाथा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये अपने पूरे ग्रंथ की विषय वस्तु थी। ठीक है ना, ये अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। सेकंड क्लास में एक क्लास का रिवीजन और कर लेते हैं अपन। सेकंड क्लास में अपन ने पहली गाथा और थोड़ी थोड़ी दूसरी गाथा अपन ने पढ़ी थी। ठीक है ना, सबसे पहले हमने मंगलाचरण वाली गाथा पढ़ी थी। मंगलाचरण वाली गाथा में अपन ने एक चीज ये समझी थी कि आचार्य देव ने कहा था कि जीव और अजीव द्रव्यों का निरूपण करने वाले ऐसे जिनवर ऋषभ को मैं सर्वदा सिरसा, ठीक है ना, सदा काल नमस्कार करता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर विचित्र कुमार जी को एक प्रश्न उठा था, याद है आप लोगों को? विचित्र कुमार को एक प्रश्न उठा था कि आचार्य देव एक बात बताइए, आप कह तो रहे हो सर्वदा सिरसा, लेकिन जब भोजन करते होगे तब कैसे सर्वदा सिरसा, जब गमन करते होगे तब कैसे सर्वदा सिरसा, ठीक है, जब सोते होगे तब कैसे सर्वदा सिरसा? तो इसका उत्तर क्या था? उत्तर बताइए अब, इसका उत्तर क्या था? कौन बताएगा, कौन बताएगा? हाँ, वर्षा आंटी। भाव वंदना से होता है। हाँ, भाव नमस्कार पूर्वक, बहुत बढ़िया। भाव नमस्कार का लक्षण क्या होता है? भाव नमस्कार मतलब आप ही बता दीजिए वर्षा आंटी। अनम्यूट करिए। भाव से मतलब अपने विचारों से, अपने चेतना से, चेतना शक्ति से, जो मतलब अपने बोलिए बोलिए। देखिए, अगर आप विचारों को मात्र ले रहे हैं तो वो द्रव्य स्तवन में आ जाएगा, क्योंकि मन वचन काय की जो भी क्रिया होगी वो सारा द्रव्य स्तवन में आ जाएगा, राइट? तो भाव स्तवन मन वचन काय से कुछ भिन्न होना चाहिए, फिर क्या होगा? हेलो भैया, मैं बताऊं? हाँ बताइए। भाव नमस्कार यानी स्वशुद्धात्मा की आराधना। बहुत अच्छा, स्वशुद्धात्मा की आराधना वाला भाव नमस्कार, ऐसा सर्वदा सिरसा आचार्य देव ने कहा था। इसके बाद एक जो गाथा में पद है, देविंद विंद वंदम, मतलब देवेंद्रों के वृंदों के द्वारा, समूहों के द्वारा आप वंदनीय हैं। तो देवेंद्रों के समूह, इसको समझने के लिए और याद करने के लिए अपन ने गाथा याद करी थी। गाथा और अर्थ दोनों कौन बताएगा? बिमलेश आंटी याद है? गाथा अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए पहले। हाँ बोलिए। भवनालय 40, विंतर देवान होती 32, वेंतर दे कप्पा कप्पा 20, कप्पा मर 24, नरो तंदो नरो तंदो सूरो नरो तिरो, बहुत बढ़िया। पवनवासी के 40, वेंतर के 32 और कल्पवासी के 24, और एक चंद्रमा, एक सूर्य ज्योतिष देव, और नर में चक्रवर्ती और किरंच में सिंह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये आपके 100 इंद्र थे, इनके समूहों के द्वारा जिनवर ऋषभ वंदनीय है। ठीक है, और अपन ने इसमें एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा था कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। इसके 4 रीजंस होते हैं, जो कि बहुत सारे ग्रंथों के स्टार्टिंग में दिया होता है। कौन बताएगा? जल्दी जल्दी जल्दी। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, इसके 4 रीजन। मैं बता रही। हाँ, खुशी भाभी बताइए। नासिकता का त्याग, पुण्य की प्राप्ति, क्या? पुण्य की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति, शिष्टाचार का पालन, शिष्टाचार का पालन, और विघ्न का विनाश, विघ्नों के विनाश के लिए। बहुत अच्छा। ठीक है, इन 4 रीजंस के वजह से हम मंगलाचरण किया करते हैं। ठीक है, थर्ड क्लास अपनी छोटी सी थी, उसमें ज्यादा समझने का नहीं था, इसलिए मैं फटाफट 2 मिनट के अंदर थर्ड क्लास को समराइज कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, इसमें हमने सेकंड क्लास के एंड में हमने द्वितीय गाथा का पाठ किया था, और हमने समझा था कि जीव द्रव्य का वर्णन प्रारंभ होने वाला है। आचार्य देव ने बोला ऐसे ही सूखे सूखे आपको जीव द्रव्य का वर्णन नहीं करेंगे, 9 अधिकारों के द्वारा आपको जीव द्रव्य का वर्णन करेंगे। तो द्वितीय गाथा में ही उन्होंने क्या बताए? जीव के 9 अधिकार बताए। ठीक है, यदि किसी को गाथा याद हो बहुत अच्छी बात है, बताइए जल्दी। गाथा विभा चाची, गाथा याद है क्या दूसरी? हाँ मुझे याद है। मुझे विभा चाची सुन रही है क्या? चलिए कोई बात नहीं। सुनीता दादी याद है? हाँ याद है। बोलिए।
जीवो उपयोगमयो अमुत्रिकता सदे परिमाणो भोक्ता संसारत्व सिद्धो बहुत बढ़िया। करता है, स्वभाव से उद्गमन करने वाला है, भोक्ता है, संसारी है, सिद्ध है और स्वभाव से उद्गमन करने वाला है। एक गलत बोल दिया है वो, मतलब शरीर प्रमाण छोटा बड़ा, मतलब सदेह परिमाणु। सदेह परिमाणु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए जब अपन को पूरा विषय याद होता है तो उसके बाद पद्यों को याद करने में अपन को उतनी दिक्कत नहीं होती। जीवो उपभोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो, ठीक है। फिर भोक्ता संसारत्तो सिद्धो व विश्व सोढ़ गई। लो गाथा याद हो गई। जब हमें पूरे 9 अधिकार अपन पढ़ चुके हैं तो गाथा क्यों नहीं याद होगी। इसके बाद अपन आ गए थे तृतीय गाथा में, जिसमें सबसे पहला जीव अधिकार कौन सा? जीवो, जीव जीता है। इसका वर्णन आचार्य देव ने करा। तो क्या बोला? तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणोया, कि व्यवहार नय से जीव 4 प्राणों से जीता है। इंद्रिय, बल, आयु और स्वाचोश्वास, ठीक है। इनको ही खोल दो तो 10 प्राण बन जाया करते हैं। अब ये सब जो वर्णन चला ये व्यवहार नय, ठीक है। निश्चय दो दुचेदना जस्य, निश्चय नय से तो मात्र चेतना से ही जीता है, चेतना ही उसका प्राण है। इसमें आपको याद आ रहा होगा हमने शांति देवी वाली वीडियो देखी थी, ठीक है। क्यों देखी थी हमने वो वीडियो, कौन बताएगा? शांति देवी वाली वीडियो क्यों देखी थी हमने? क्या देखा था वीडियो में? क्या देखा था? वीडियो तो याद होगी, वीडियो तो इतनी अच्छी थी। हाँ, एक मिनट। हाँ विद्या आंटी बताइए। हाँ, क्योंकि उसमें पूर्व के जो संस्मरण थे, जो जाति स्मरण था, वह हमारे साथ वो आया है। पुराने संस्कार और जो संज्ञा, वो तीनों हम देख पाते थे और समझ पाते थे कि हमारा जो जीव है अनादि अनंत है। ये जीवन तक ही जीव नहीं है, वो अनादि से चला आ रहा है और अनंत काल तक ये जीव रहने वाला है। ये हमें वो पूर्व जन्म का वीडियो बता रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। शांति देवी को अपने पूर्व भाव का याद आ गया था और वो सबको सही सही बता रही थी। इससे सिद्ध होता है जीव पहले भी जी रहा था, अभी भी जी रहा है और आगे भी जिएगा, ठीक है ना। और अपन ने ये भी समझा था कि जीव जीता है, इसकी सिद्धि पूर्व भाव के संस्मरणों से हो जाती है, उसके संस्कारों से हो जाती है, जो 4 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं उनसे भी हो जाया करती है। अच्छा, ये सब अपन क्यों समझ रहे थे? कौन सा ऐसा मत है जो ऐसा मानता है कि जीव बस ये जो सामने दिख रहा है बस वही सब कुछ है, आगे पीछे और कुछ नहीं है जीव का? ऐसा कौन सा मत मानता है? कौन बताएगा? भैया मैं बताऊं? बताइए बताइए। चारवाक मत ऐसा मानता है, ठीक है ना। जो है अभी है ऋण लेके घी पियो, ऐसा उनका नारा हुआ करता है, ठीक है ना। उसके बाद अंत में बस एक टॉपिक और बचा था कि अन्न प्राण होते हैं कि नहीं होते? कौन बताएगा? लोक में अन्न को प्राण कहा जाता है और यहाँ पे सिर्फ 4 प्राण गिना रहे हैं। क्या अन्न प्राण होता है कि नहीं होता? अरविंद अंकल बताइए। अरविंद अंकल। नहीं होता। नहीं होता, क्यों? नरक में क्यों नहीं होता? पूजा की लाइन बताइए। नरक में पेट नहीं भरता। मैं समझ रहा था पूजा की लाइन याद नहीं हो गई? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। पूजा की लाइन कौन बताएगा? हाँ ज्योति जी। भोजन बिन नरकों में जीवन भरपेट मनुष्य क्यों मरता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं मान रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भरपेट मनुष्य क्यों मरता है, ठीक है ना। ये लाइंस अपन ने उस टाइम पे भी देखी थी। इसका मतलब क्या कि भरपेट मनुष्य भी मर जाता है और खाली पेट नरकों में जीव अभी भी सहन कर रहा है दुख, तो फिर भोजन से जीवन चलता है, अन्न प्राण है, ये बात आपकी घटित नहीं होती, ठीक है ना। तो ऐसे अपन ने 3 गाथाओं का आज रिवीजन कर लिया है। बाकी जो क्लासेस है उनका रिवीजन अपन अगली क्लास में करेंगे और रिवीजन करने के बाद फिर आपका एक छोटा सा टेस्ट भी होगा, तो वो सब अपनी अगली क्लास में होने वाला है। सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर करके आए, क्योंकि आप अगर ऐसा ही सोच रहे हो कि बस मैं पूछूंगा और आप लोग उत्तर देते जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आपके टेस्ट में आएंगे, तब आप लोगों को मजा आएगा। तो घर पे सभी लोग रिवाइज करते रहें, क्योंकि विषय अपना बहुत आगे आगे बढ़ते जाएगा। रिवाइज नहीं करेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है। चलिए अपन अपनी क्लास आज
यहीं पर समाप्त करते हैं जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नौवाणी। बोलिए अंतर मुद्रावंत सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी माँ जिनवाणी माता की जय हो। सर्व वीतरागी संतों की जय हो। अहिंसामय जय धर्म की जय। सभी लोगों को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।